हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को करेंगे। तो देखिए, हमने 10th क्लास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। और इसमें हम डी की वैल्यू निकालते थे जब तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac आता था, है ना। और एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हम हमारे रियल रूट फाइंड आउट करते थे, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब हमारी डी की वैल्यू पॉजिटिव आती थी तभी हमारे रियल रूट फाइंड आउट होते थे, अदरवाइज नेगेटिव में हम काउंट नहीं करते थे, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज में जो हमारे नेगेटिव में रूट आएंगे उनको भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ रहे हैं ना, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव रूट होते हैं उनको भी आटा की फॉर्म से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हमारे एक्सरसाइज का। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा हमारा, है ना। तो देखो, इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, बी की वैल्यू दी नहीं हुई तो 0, सी की वैल्यू हमारे पास 3। तो डी की वैल्यू पुट करो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। तो कितना है मेरे पास -12। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम एक्स के इक्वल पुट करते हैं -0 यानी कि माइनस बी। तो प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। 2a होता है ना, तो ए की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट मैंने ऐसे कर लिया। अब देखो, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा तो क्या बचा मेरे पास माइनस रूट 12/2। अब देखो, मैंने आपको क्या बता रखा है, जो मेरा माइनस रूट में -1 होता है किसके इक्वल होता है, मेरा आयटा का इक्वल होता है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, कि जो मेरा रूट 12 है इसको मैं रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 12 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। तो क्या आया मेरा, ये रूट 12 आयटा के इक्वल आ गया। तो इसको क्या लिखूंगी मैं, प्लस माइनस रूट 12 आयटा अपॉन 2। अब 12 के टुकड़े करती हूँ अगर मैं, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 3 आयटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो आप बोलोगे जी आपने 4 3 क्यों लिखा, 6 क्यों 2 क्यों नहीं लिखा। तो देखिए मैंने 6 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम 6 के रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, और 4 का तो हम रूट इसके रूट होता है, तो इसलिए। अब देखिए, तो प्लस माइनस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा बाहर। तो रूट 3 आयटा अंदर, अपॉन में 2 दे रखा है, तो 2 से 2 क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट हुआ ना। तो क्या बचा मेरे पास, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है मेरे पास 1 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी 2, सी की वैल्यू 1। तो 1, बी की वैल्यू 2 है ना, तो 2 लिखो यहाँ पे, 4 2 जा 8। तो कितना है मेरे पास -7। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो देखो, x इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस बी, बी कितना है मेरे पास 1। तो -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 दी हुई है ना, इसलिए। अब देखो, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है -7 अपॉन 4। रूट -7 को क्या लिख सकती हूँ, आयोटा लिख सकती हूँ ना, रूट 7 आयोटा अपॉन में 4। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। यानी कि देखो मेरा रूट -7 है, तो इसको मैं रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 7 लिख सकती हूँ ना। तो रूट 7 रूट -1 हमें पता है कि हमारा आयटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने इसमें पुट कर दिया। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को इक्वल पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 9। तो डी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9। तो इसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 36 कितना है मेरे पास, माइनस 27। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी। अब देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इसमें पुट करो, बी की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू 3 प्लस माइनस, देखो अब रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है ना मैंने, माइनस रूट माइनस 27, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया अपॉन में 2, ए की वैल्यू 1। इतनी बात सभी को क्लियर हुई होगी। अब देखो माइनस 3 प्लस माइनस रूट 7 को क्या लिख सकती हूँ, 27 आयोटा अपॉन 2। अब देखो माइनस 3 प्लस माइनस, इसको अगर मैं तोड़ती हूँ तो 9 मल्टीप्लाई 3 आयोटा में इसको डिवाइड कर लूँ, क्योंकि 9 का क्यूब रूट होता है ना, स्क्वायर रूट होता है ना, इसलिए। अब 9 को बाहर लेके आऊँगी तो क्या बचेगा, माइनस 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब आगे सोल्व नहीं हो रहा है ना, तो इसको इतना ही छोड़ दो, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरा 4th क्वेश्चन आगे। फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 2। डी की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, सी की वैल्यू माइनस 2। तो 1 आगे लिख दिया मैंने, वो प्लस का माइनस का साइन आगे लेके गए तो प्लस का बना दिया ना। तो 1 प्लस कितना है मेरे पास, इसमें देखो ए की वैल्यू है ना मेरे पास, इन्होंने ए की वैल्यू भी माइनस में दी हुई है, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू -1 है ना, तो -1, तो -1 ही रहेगा। तो कितना आया, -1 8। तो कितना है मेरे पास माइनस का 7। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब देखो, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर लिख लो या डी लिख लो, बात एक ही है ना। तो 2 है, तो माइनस बी कितना 1 प्लस माइनस डी की वैल्यू -7 अपॉन में -2 क्योंकि ए की वैल्यू -1 है ना, तो ये मैंने रख दिया। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए मेरा 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू 5 है। तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है मेरे पास 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 सी। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 इक्वल टू -11। इतनी बस क्लियर हो गई होगी। अब देखो x की वैल्यू लिखो -b प्लस माइनस रूट डी लिख लो या बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख लो, बात आपकी है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो -3 प्लस -11 अपॉन 2 है ना। तो -√11 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 11 आटा अपॉन 2। ठीक है, ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। तो देखिए क्या दिया हुआ मेरा 6th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2 है ना, ये हमारे दिए हुए हैं। तो अब हम डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी स्केयर -4ac, डी का स्केयर यानी कि -1 का होल स्केयर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, तो -1 का स्केयर क्या होगा 1, -8 = -7। अब एक्स की वैल्यू निकालो, -b प्लस -d अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, ए की वैल्यू 1 है ना। अब इसको सोल्व करो, बी की वैल्यू तो -1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस -7 अपॉन 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस -√7 आएगा अपॉन 2। ठीक है, इसको ऐसे हम सोल्व कर देंगे। ये मेरा 6 क्वेश्चन था। अब देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c = 0। ए की वैल्यू क्या है √2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू √2। तो टी की वैल्यू निकालो, b² -4ac, बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्केयर -4, ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू √2, तो 1 - 4 √2 2, तो 1 - 8 -7। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो x = -b रो प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a, कैसे भी लिखो, ये डी लिखो यहाँ पर या फिर ये लिखो फॉर्मूला। ठीक है, b क्या है मेरे पास 1, तो -1 प्लस -b² वो 1 4, यानी कि डायरेक्ट लिख दो, क्या है ये मेरे पास डी की वैल्यू -7 अपॉन 2 और ए की वैल्यू √2 है, तो -1 प्लस -√7 आएगा अपॉन 2√2। ठीक है, इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आया होगा आपको। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरा 8th क्वेश्चन। 8th में मेरे पास दिया हुआ है √3x² -√2x प्लस 3√3 = 0। तो हमारी इक्वेशन क्या होते हैं, x² प्लस bx प्लस c = 0। ए की वैल्यू क्या दी हुई है √3, बी की वैल्यू -√2, सी की वैल्यू 3√3। तो डी की वैल्यू निकालो, b² -4ac, b² यानी कि -√2 का स्क्वायर -4√3 मल्टीप्लाई 3√3, -√2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 4 मल्टीप्लाई 3√3 3, तो 2 मल्टीप्लाई 36 कितना है मेरे पास -√34। डी की वैल्यू आ गई ना, तो अब पुट करो फॉर्मूले में, x = -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a, b कितना है -√2 प्लस -34 अपॉन 2, ए की वैल्यू √3, तो 2√3 हो जाएगा। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, -√2 प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं √34 आएगा अपॉन 2√3। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे मेरा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 = 0। अब एक काम करूँ तो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर इसका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम भी ले लूँगी तो सेम ही तो बात होगी। जैसे कि मान लो √2 है तो क्या आएगा यहाँ पे √2x², √2x, √2 से √2 1 पे है ना तो 1 बचेगा = 0। 0 उस साइड जाएगा तो क्या ये 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी √2x² √2x प्लस 1 = 0।
यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई √2, बी की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 1। इतनी बात सभी को समझ आई होगी। डी की वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac, बी क्या है √2 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है √2, सी 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4√2। ये सोल्व हो सकता है। इसको एक काम करो, इसको अभी तक इतना ही रखो, ठीक है। तो देखो x = -b प्लस माइनस √d/2a, यानी कि b² माइनस 4ac लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है √2, तो माइनस √2 प्लस माइनस क्या है मेरे पास 2 माइनस 4√2/2, ए की वैल्यू क्या है √2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अभी हम इसके अंदर का सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो एक बार, 2 माइनस 4√2, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ। एक काम करो, इसमें से सबसे पहले माइनस का कॉमन निकालो। देखो माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास 2 माइनस का हो जाएगा और 4 पॉजिटिव, तो ये हो गया है ना। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस रूट -1 और √4√2 माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो इसको कैसे क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो तो -√2 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 4√2 माइनस 2/2√2, है ना, लिख सकती हूँ ना। अब देखो आगे, तो -√2 प्लस माइनस √-1 क्या होगा आयोटा, तो इसको पहले लिखो 4√2 माइनस 2 आयोटा/2√2, हो गया ना। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब देखो, अब इसको आगे कैसे सोल्व कर सकती हूँ और मैं, देखो एक बार इसको यहाँ लिख ले, -√2 प्लस माइनस 4√2 माइनस 2 आयोटा/2√2, ये है हमारे पास, ठीक है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। अब इसको है देखो -√2 से एज इट इज, इसमें से क्या करूँ मैं, ये जो ये 2 है 4 है, इसको 4 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, किसको निकाल रही हूँ बाहर में, 4 को। देखो इसका आंसर अगर आप ये देना चाहो तो ये भी दे सकते हो, पर आगे सोल्व करना तो कैसे करेंगे, देखो इसमें 2 और 4, इसमें से क्या हुआ कॉमन निकल रहा है 2 निकल रहा है। अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँगी तो √2 बाहर निकलेगा, है ना। तो क्या बचा 2√2 माइनस 1 आयोटा/2√2, √2 दोनों में है तो √2 को कॉमन निकाल लो। देखो √2 कॉमन निकाला तो क्या बचा -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 आयोटा/2√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 आयोटा/2। ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर ठीक है, ये भी हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। आप कैसे ही कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मेरे पास और लास्ट क्वेश्चन है 10th में मेरे पास दिया हुआ है x² प्लस x/√2 प्लस 1 = 0। √2 जो मैं ऐसे लूँगी तो क्या आएगा √x² प्लस x प्लस √2 = 0। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2। तो d की वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac, b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू √2, तो 1 माइनस 8√2, ये भी तो √2 है हमारे पास, तो √2 कितना है मेरे पास √2, तो 8 आ जाएगा ना, तो कितना डायरेक्ट -7। क्या था a की वैल्यू √2, b की वैल्यू भी √2 और 4 2 जा 8 और क्या आई फिर -7। तो x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है। तो a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है -1
प्लस बी स्केयर माइनस 4ac कितना -7 आया है ना, सोल्व करने के बाद 2 और ए की वैल्यू √2, तो कितना है -1 प्लस -√7 आयोटा अपॉन 2√2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप इनको सॉल्व करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।